अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय बेकिंग वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं जलेबी, और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये पहले जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी वो थोड़ी सी लंबी रेसिपी थी, यानी कि उसका जो यीस्ट था वो आपको एक दिन पहले बना के रखना था। और ये जो है ये बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसमें हमने इंस्टेंट यीस्ट इस्तेमाल किया है और बहुत ही मज़े की बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ये जलेबी कैसे बनाई है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने ये कैसे बनाई है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे मैदा। ये है मेरे पास 1 कप। उसके बाद मैं इसमें कलर भी ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर है। और पानी है मेरे पास, नीम गर्म पानी है 2 टेबलस्पून। इसमें हम लोग अपनी चीनी और यीस्ट को मिक्स करेंगे। और शुगर है यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून और यीस्ट मैंने ½ टीस्पून लिया है। घी है मेरे पास 1 टेबलस्पून। पानी हम लोग को जितना चाहिए होगा वो हम लोग कर डालेंगे। और उसके बाद है मेरे पास ये बेसन है मेरे पास 1 टेबलस्पून। पहले बना लेते हैं अपना यीस्ट। इसमें मैं डालूँगी अपना गर्म पानी 2 टेबलस्पून और उसमें मैं चीनी और यीस्ट डाल दूँगी। चीनी है मेरे पास 1 टीस्पून और यीस्ट है मेरे पास ½ टीस्पून। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैं इसे ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हम मिक्स करते हैं जो अपने ड्राई थे इंग्रेडिएंट्स थे। उसमें सबसे पहले मैं लूँगी मैदा है मेरे पास 1 कप। और ये है मेरे पास बेसन 1 टेबलस्पून। फिर इसमें मैं डाल दूँगी घी और ये भी है मेरे पास 1 टेबलस्पून। और इसमें मैं फूड कलर भी डालूँगी। आप लिक्विड डालना चाहते हैं लिक्विड डाल लें, या पाउडर डालना चाहते हैं पाउडर डालें। मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 से ½ टीस्पून के करीब। आपको जितना कलर देना है आप उतना डाल लें। नॉर्मल कलर के लिए आप 1/4 लें, अगर आपको ज़्यादा तेज़ रखना है तो आप ½ टीस्पून लें। अब हमारे 10 मिनट हो चुके थे तो यीस्ट भी बन चुका है, तो इसको मैं अब डालूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे किसी चम्मच के साथ या हैंड विस्क के साथ अच्छे से बीट कर लें। चाहें तो आप बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये रूम टेम्परेचर पे है पानी, ना गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। ना ज़्यादा पतला रखेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, दरमियाने साइज़ का हम लोग बनाएंगे इसका पेस्ट। आप देखिए किस तरह से। और पानी है मेरे पास 1 कप, तो देखते हैं कितना इस्तेमाल होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो पानी हम लोग देखते हैं कि कितना इस्तेमाल होता है। तो तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ है मेरा। इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। आप भी अच्छे से इसको मिक्स कर लें। आप चाहे तो आप बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में डालूँगी। आप चाहे तो आप बॉटल में भी डाल सकते हैं, पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। अगर आपके पास जलेबी का कपड़ा है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको पाइपिंग बैग में डालती हूँ। और ऑयल जो है वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं आगे से कट करती हूँ और अपने ऑयल को चेक करते हैं कि वो गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म है। इसको 1 मिनट तक मैं थोड़ा सा और गर्म करूँगी ताकि ये थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो आपकी जलेबी जो है वो बैठ जाएगी। तो हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें जलेबी बना लेती हूँ। आराम से और एहतियात से बनाइएगा, ऑयल काफ़ी गर्म है।
तो अपनी सारी जलेबी हम बना लेंगे। जब ये एक साइड से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी। और शीरा भी हमारा तैयार है। शीरा की मैंने आपको पहले भी बनाना सिखा दिया था। मैं उसकी जो लिंक है वो दोबारा डाल दूँगी। तो जैसे ये एक साइड से क्रिस्पी होती है तो मैं इसको दूसरी साइड से पलट दूँगी। दोनों साइड से हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे इसको। ये देखिए एक साइड से हो चुकी है तो मैं इसको उल्टा रही हूँ बिल्कुल एहतियात से। तो जैसे ये तैयार होती है मैं इसको अपने शीरे में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स ये दोनों साइड से हो चुकी है, मैं इसे अपने शीरे में डाल रही हूँ। शीरा जो है हमारा थोड़ा सा नीम गर्म है। चूल्हा मैंने इसका बंद किया हुआ है और ये नीम गर्म है। 10 से 20 सेकंड तक हम लोग इसको अपने शीरे में डिप करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं तो मैं इनको अभी निकालती हूँ। अच्छे से दोनों साइड से हम लोग करेंगे कि इनके अंदर अच्छे से शीरा चला जाए। और उसके बाद में इनको इस तरह से ऊपर नीचे रख के टैप करेंगे हम 1 से 2 टाइम, ताकि ये जो एक्स्ट्रा शीरा इनके अंदर चला गया है तो वो निकल जाए। आप हल्के से इसको टैप करेंगे तो वो शीरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी जलेबी बना लूँगी और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी जलेबी तैयार है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी जलेबी बन रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसी जलेबी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।